आइए आज के वचन में चले। आज का वचन मत्ती की किताब 26वें अध्याय से 40वें वचन से हम पढ़ेंगे। क्या लिखा वचन में? फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोता पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। तब उसने आकर उन्हें फिर सोता पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी। उन्हें छोड़कर वह फिर चला गया और उन्हीं शब्दों में तीसरी बार प्रार्थना की। तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो। देखो घड़ी आ पहुंची और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। उठो चलो, देखो मेरा पकड़वाने वाला निकट आ गया। अब यहाँ पर वो समय था जब यीशु मसीह पकड़वाए जाने वाले थे। उससे एक रात पहले वो कहाँ गए थे? पहाड़ पर प्रार्थना करने गए थे। और किसको लेके गए थे अपने साथ? चेलों को, 3 चेलों को लेकर गए थे, पतरस, याकूब और यूहन्ना। तीनों को अपने साथ लेकर के गए थे प्रार्थना के लिए, ठीक है। लेकिन जब वो पहली बार प्रार्थना के लिए जाते हैं और वापस आके देखते हैं तो क्या देखते हैं कि चेले क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। वो पहली बार आकर क्या बोलते हैं फिर यीशु मसीह? फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोता पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आज प्रेयर लाइफ हमारी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, कि इसकी वजह से हम बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में क्या है, लैक करते हैं। एक विश्वासी की लाइफ में अगर प्रेयर लाइफ नहीं है तो वो एक घर बना रहा है जो बिना फाउंडेशन के है। एक घर बना रहा है जो बिना दीवारों के। फाउंडेशन वचन है एक विश्वासी का, है ना। वो एक घर बना रहा है जो बिना दीवारों के है। सोचो, जो पहले ज़माने में महल बना करते थे, उसकी दीवारें नहीं है तो क्या नहीं है उस घर की? समझो बात को। अगर एक घर की दीवार नहीं है, एक घर की शहर बना नहीं है, महल जैसे महल बनाते हैं, लाल किला बना है, अगर उसकी फ्रंट वॉल ही नहीं है तो कैसा है वो घर? असुरक्षित है वो घर। क्योंकि दीवारें किसके लिए बनाई जाती है? सुरक्षा के लिए, कि जो हवाएं चले, बारिश आए, सबसे क्या मिले? घर सुरक्षित रह सके। और पहले जब इतनी मोटी मोटी दीवारें बनाई जाती थी, जैसे लाल किला की फ्रंट दीवार देखोगे बहुत मोटी है वो क्यों है? दुश्मन से बचाव के लिए, सुरक्षा के लिए। प्रार्थना भी एक विश्वासी के लिए क्या है? वो सुरक्षा है। आने वाली चीज़ों से क्या है? सुरक्षा प्रदान करती है हमारी प्रार्थना, जो सिक्योरिटी प्रदान करती है। वचन के हिसाब से बताऊंगा कैसे अभी, लेकिन वचन को समझते हैं पहले। जब यीशु मसीह ने पतरस को आकर के बोला कि प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, लेकिन वहां पर चेले क्या कर रहे थे? उस टाइम पर सो रहे थे। इनसेंसिटिविटी, सेंसिटिव ना होना आत्मिक जीवन के लिए, अपनी प्रार्थना के लिए, प्रार्थना लाइफ के लिए सेंसिटिव ना होना हमारे को क्या करता है? परीक्षाओं में लेकर के जाता है। जिस तरीके से चेले क्या कर रहे थे? वहां पर सो रहे थे। उनके सामने अधूरा सच था, है ना। यीशु मसीह को प्रभु तो मानते थे, लेकिन वो प्रभु मानते थे जो राजा बनने वाला था। वो नहीं जो स्वर्ग पे उठा लिया जाएगा, वो नहीं जो क्रूसीफाई होगा। लेकिन क्या आज हम नहीं जानते कि वो स्वर्ग पे उठा लिया गया है? आज हम नहीं जानते कि वो स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान है? क्या हम नहीं जानते? है ना। आज अगर हम सब जानते हैं तो चेलों से ज्यादा बड़ी गलती हमारी है, मालूम, कि हम प्रार्थना नहीं कर रहे। क्योंकि चेले आज उसमें नहीं थे, उनके पास पवित्र आत्मा का वरदान नहीं था उस समय तक। क्योंकि जब आप प्रेरितों का कार्य उठा करके देखोगे, तब की लाइफ और पतरस की पहली लाइफ में आपको जमीन आसमान का फर्क दिखेगा। सेम एक्साइटमेंट, लेकिन आत्मा का अभिषेक नया था वहां पर, पहले नहीं था। जो एक सोच कि यीशु मसीह क्या बनेगा? राजा बनेगा और उसकी प्रजा बनेंगे और खूब नाम कमाएंगे यहाँ, वो नहीं था। अब यीशु मसीह उनके सामने क्रूसीफाई हुआ था, अब फिर भी उससे ज़्यादा एक्साइटमेंट से प्रभु की सेवा में थे। समझ रहे क्यों? क्योंकि वह पवित्र आत्मा की अभिषेक अब उनके ऊपर उतरा था। वो पवित्र आत्मा उनके साथ था, वही सेम आत्मा बाप के साथ। उसके जी उठने के बाद पतरस को सारी हकीकत मालूम चल गई थी कि जो हमारी सोच थी कि ये वो राजा नहीं है जो धरती पर बनेगा, ये स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान राजा है। हालेलुया। और वो हकीकत आज हमें भी मालूम। तो उस समय वाला जीवन जो चेले का था, जो प्रार्थना ना करने वाला, अगर वो सेम आज हम जी रहे हैं तो हम वो चेलों से ज़्यादा गलत हैं।
रीज़न क्योंकि आज हमें सब मालूम है कि वो स्वर्ग पर उठा लिया गया है, वो स्वर्ग में सिंहासन पर विराजमान है जो न्याय करने के लिए आएगा। आज उसके बावजूद भी हमारे प्रार्थना वाले जीवन कैसे हैं? डगमगाते हुए, ढीले ढाले, है ना, ऑन ऑफ, कभी कर लिया कभी नहीं करा, कभी कर लिया कभी नहीं करा। इस तरीके के प्रार्थना वाले जीवन में हम क्या कर रहे हैं? ट्रेवल कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं। अगर ऐसे कर रहे हैं तो ये हमारे को क्या करेगा? परीक्षा में लेकर के जाएगा और एग्जिट होने नहीं देगा, क्योंकि शैतान का सबसे पहला जो हथियार है वो आपको प्रार्थना से दूर करेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जब युद्ध होता है ना, कभी आप नोटिस करना पहले कि जब आप उठा करके देखोगे युद्ध होता है तो पहले उनको वो दीवार तोड़नी पड़ती थी, वो शहरपना को तोड़नी पड़ती थी। जब आप पुराने नियम में उठा करके देखोगे, जब वो लोग चक्कर लगा रहे थे उसके, तो सबसे पहले क्या गिरा था वहां पर? वो शहरपना, वो वॉल गिर गई थी जो सिक्योरिटी वॉल्स थी, क्योंकि जब तक वो सिक्योरिटी वॉल गिरेगी नहीं वो एंटर नहीं कर सकते अंदर, क्योंकि जब जिसकी दीवारें इतनी मोटी मोटी हैं दुश्मन उसमें एंटर करेगा कैसे? तो इसीलिए पहले क्या करते थे? वो दीवारें गिराते थे। और सामने वाला जिसका महल था, इसीलिए वो भी दीवारें स्ट्रांग बनाता था। उसे मालूम है कि अगर ये है तो मैं सुरक्षित हूँ। गया है कोई लाल किला? गया है? देखा है? कोई नहीं गया। दिल्ली में रहते हुए आपने लाल किला नहीं देखा? तो अंदर से तो मैंने भी नहीं देखा। खैर कोई नई बात नहीं है, बाहर से देखा है ना, बाहर से देखा आप सभी। दीवार देखिए कितनी मोटी है, वो बाहर से ही पता लग जाती है आपको, है ना। तो इमेजिन करो वो दीवार क्यों इतनी मोटी बनाई गई है? वो सुरक्षा के लिए। जब राजा अंदर रहता था तो वो उसकी सुरक्षा के लिए वो दीवार बना। इवन किसी भी, आप जयपुर भी जाओगे आपको बहुत सारे महल वहाँ दिख जाएंगे, वहाँ की भी दीवारें देखना कितनी मोटी है। कहीं भी चले जाओगे, है ना, राजस्थान साइड कहीं चले जाओ, जितने भी आपको पुराने किले देखेंगे सबकी दीवार इतनी कम से कम इतनी मोटी होगी। लाल किले की भी इतनी मोटी दीवार। वो किस लिए? उनकी सुरक्षा के लिए, क्योंकि उनको मालूम है हम हथियार से एक हद तक लड़ सकते हैं, लेकिन जो दीवार बनाई गई है उसमें किसी की जान की हानि नहीं होगी, है ना। तो इसीलिए पहले वैसा इंतज़ाम करके रखो कि किसी की जान का नुकसान ना हो और हमारी सुरक्षा पूरी बनी रहे। मैं आपको इसीलिए डिटेल में बता रहा हूँ ताकि आप आत्मिक लेवल पर जाके समझ सको कि हमारी आत्मिक सुरक्षा कैसे होती है। अब ये बात समझ में आ गई जो आपको मैंने एग्जाम्पल दिया। अब अपने आत्मिक जीवन के अंदर आओ। हमारी जो प्रार्थना है वो ही हमारे आगे क्या करती है? वॉल को क्रिएट करती है, दीवार को क्रिएट करती है कि मेरा आत्मिक जीवन क्या रहे? सुरक्षित रहे। इसलिए यीशु मसीह ने बोला कि प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। दोनों बातें बोली, सिर्फ प्रार्थना नहीं बोली। जागना मतलब फिजिकली जागना नहीं कि सो ही मत, 24 घंटे जागे ही रहो। अलर्ट रहो आप आत्मिक जीवन को लेकर के। मैक्सिमम हम पाप में क्यों गिर जाते हैं, परमेश्वर से दूर क्यों जाते हैं? हम अलर्ट नहीं होते चीज़ों को लेकर के कि ये काम मुझे करना सही है या नहीं है वचन के अलावा, वचन के हिसाब से हम नहीं सोचते कभी। अलर्टनेस नहीं है। चेलों को बता दिया था कि परीक्षा में ना पढ़ो, इसलिए क्या करो? प्रार्थना करो। दूसरी बार भी क्या हुआ? फिर सो रहे थे। इंस्ट्रक्शन को इग्नोर करना। पहली बार तो बता दिया, जैसे आप लोगों को भी बताया जाता है कि प्रार्थना करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है ना। फिर जब जैसे आपने मुझसे आके पर्सनली बात करी, मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दी, आपने इग्नोर करा। अगली बार आप सेम चीज़ें रिपीट कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर रहे। फिर क्या होता है? आगे पढ़ेंगे उसके बारे में भी हम। लेकिन जब प्रार्थना करने के लिए बोला गया चेलों को, तो वो क्या थे? इनसेंसिटिव थे। आज विश्वासी लोग सब कुछ जानने के बाद भी इनसेंसिटिव होकर के चलते हैं। इनसेंसिटिव पता क्या होता है? जिससे पता नहीं लगता, सुन होकर चलना। जैसे कहीं पर इंजेक्शन दिया जाता है ना सुन करने का, जैसे हॉस्पिटल्स में भी ऑपरेशन से पहले दिया जाता है, वो सुन करते हैं। आपको पता नहीं लगता उस जगह पर, कुछ भी मारेंगे तो भी नहीं मालूम चलेगा। वैसे ही आत्मिक जीवन में व्यक्ति चलता है। उसको मालूम है मैं प्रार्थना नहीं कर रहा, मुझे प्रभु की हजूरी फील नहीं हो रही, फिर भी वो क्या करता है? उसमें ट्रैवल करता रहता है, बजाय उससे कम अप करने के उसी में ही चलता रहता है। जबकि उसे क्या करना है कि उसको उस चीज़ से बाहर आना है। अगर वो खुद नहीं आ पा रहा, उसको प्रार्थना का सपोर्ट मांगना है कि मैं नहीं है बाहर आ पा रहा, इससे नहीं हो पा रहा, ताकि आप प्रार्थना का सपोर्ट मांगो और कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाए, आपको करना पड़े वो चीज़। क्योंकि अगर आप लंबे समय तक हजूरी से बाहर चल रहे हैं तो आपको एकदम से आप वापस नहीं आ सकते। आपको कुछ ना कुछ चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा अपने आप को। एक बहुत मोटा व्यक्ति होता है क्या एकदम से पतला हो जाता है? नहीं होता, उसको मेहनत करनी पड़ती है। उसी तरीके से जब हम शरीर में मोटे हो जाते हैं तो हमें उसको पतला करने में क्या करनी पड़ती है? मेहनत करनी पड़ती है, ताकि हम आत्मा में क्या हो सके? मजबूत हो सके। आत्मा में क्या हो सके? मजबूत हो सके, हल्के हो सके।
इसीलिए अगर मैं सिक्योरिटी वॉल बनाकर नहीं रखा, फिर सब चीज़ें आ सकती है, शैतान फिर अपना काम कर सकता है आराम से, क्योंकि वो सिक्योरिटी वॉल्स क्या है, टूट चुकी है। वो जो सुरक्षा की दीवारें हैं वो कमज़ोर है। क्या लिखा आगे देखो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हर किसी के साथ यही है, शरीर सबका दुर्बल है लेकिन आत्मा तैयार है। तो आपको करना क्या है? अब आत्मा को क्या करना, उसका भोजन देना है, खाना देना है, ताकि आत्मा स्ट्रांग हो साथ में। क्योंकि जब तक आत्मा तैयार है उसका कोई मतलब नहीं है जब तक शरीर आपका हल्का नहीं है। अगर शरीर भारा है तो आप शरीर की आवाज़ सुनोगे कि वो कह रहा है सो जा, तो चल ठीक है सो जा। समझ में आ रहा है? ये होता भी होगा बहुत लोगों के साथ, मैं आपको बता रहा हूँ। ये क्यों हो रहा है कि आप शरीर की आवाज़ सुन रहे हो? क्योंकि आप आत्मा को मजबूत नहीं कर रहे हो। आत्मा को मजबूत कैसे करोगे? बताओ बताओ, आत्मा को मजबूत कैसे करोगे? कोई और? आप बताओ, क्या नाम है आपका? प्राची, फंस गया बताओ बताओ। नहीं मालूम, एक ही काम हो सकता है, वचन पढ़ करके। क्योंकि आत्मा का भोजन क्या है? वचन। जब आपकी आत्मा स्ट्रांग होगी तब आप, बाइबल में लिखा कि आत्मा से शरीर की क्रियाओं को क्या करो? मारो। क्योंकि आत्मा और शरीर दोनों के विरोध में काम करते हैं, हमेशा ध्यान रखना है। आत्मा कहेगी प्रभु की आराधना कर, शरीर कहेगा सो जा, थका पड़ा। ठीक है ना? आत्मा कहेगी कि पाप से दूर रहे और शरीर आपको पाप की तरफ ढकेलेगा। अब आपको जिसको बड़ा करना है आपको उसी का प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। अगर आत्मा को बड़ा करना है, मजबूत करना है, तो वचन को आपको खाना पड़ेगा, उसको खाना देना पड़ेगा। समझ आ रहा है? बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है हमारे आत्मिक जीवन का, है ना? और अगर आप आत्मा को उसका खाना नहीं दे रहे तो शरीर को देने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप बढ़ेगा। शरीर का तो आप खाते ही हो डेली, वो अपने आप बढ़ेगा। वो संसारिक चीज़ें अपने आप खींचता है। आपको जाने, आप दोस्तों से सबसे मिलते हो, रिश्तेदारी में भी होते हो, घर पे भी होते हो, वो शरीर अपना खाना अपने आप खींच लेता है, उसको बोलने की जरूरत नहीं। क्योंकि हमारा शरीर ना गंदी बातें जल्दी अट्रैक्ट करता है ना? चुगली अट्रैक्ट कर लेगा, गालियाँ अट्रैक्ट कर लेगा, झूठ बोलना अट्रैक्ट कर लेगा शरीर। जब तक आप आत्मा को उसका खाना नहीं दे रहे हो, आत्मा को उसका भोजन दे रहे हो, तब वो आपकी शरीर की क्रियाओं को क्या करेगा? मारेगा, खत्म करेगा। जैसे हम बैक्टीरिया खाते हैं ना, जैसे मान के चलो दही खाते हैं ना, दही में भी बैक्टीरिया होते हैं, मालूम आपको? वो गुड बैक्टीरिया होते हैं जो आपके शरीर के बेकार बैक्टीरिया को क्या करते हैं? खत्म करते हैं। उसी तरीके से आत्मा भी क्या है आपका, जो आत्मिक भोजन खाते हैं वो शरीर की जो गंदी क्रियाएं हैं उसको खत्म करता है। जो हमारे अंदर जो गंदे विचार आते हैं, आत्मा जो है उसको खत्म करता है, कम करता है, कंट्रोल करता है ना? जो पाप के विचार आते हैं आत्मा उसको कंट्रोल करता है। समझ में आ रहा है सभी? तो इसीलिए मेरे पास प्रार्थना की वो प्रोटेक्शन होनी चाहिए ताकि मैं अपने आत्मिक जीवन को क्या कर सकूं? सुरक्षित रख सकूं। और वो कैसे होगा? जब मैं कंटिन्यू प्रार्थना में रहूंगा, स्किप करके नहीं, आज कर ली कल नहीं करी, परसों कर ली फिर नहीं करी, स्किप करके नहीं, कॉन्टिन्यूस प्रेयर के अंदर। तभी यीशु मसीह का जब आप जीवन देखोगे ना, उनका कॉन्टिन्यूस प्रेयर के अंदर था। सिर्फ अब नहीं, जब वो क्रूसीफाई होने वाले थे, उनको मालूम है कल एक प्रॉब्लम आने वाली है ना? इसीलिए वो प्रार्थना में नहीं थे। जो पूरा मत्ती उठा के देखोगे या सुसमाचार की किताबें पढ़ोगे तो आपको मालूम चल जाएगा, वो डे 1 से प्रार्थना में थे, है ना? क्योंकि वो पिता के साथ एक रिश्ते में थे, उनके साथ बात करने में थे, ताकि एक एग्जाम्पल सेट होगा कि हाँ प्रार्थना कितनी ज़्यादा जरूरी है। आज हमारा प्रार्थना वाला जीवन क्यों हिला हुआ है? ताकि क्योंकि हम भूखे नहीं है खुदा के, हम संसारिक चीज़ों से ज़्यादा भरे हुए, इंस्टेड ऑफ खुदा के लिए भूखा होना। क्योंकि अगर मेरा ध्यान सारा ही संसारिक चीज़ों पर रहेगा या फिर पैसा कमाने के ऊपर रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम आज ध्यान हमारा उसी तरफ है, पैसा कमा ले, बहुत सारा कमा ले, आत्मिक जीवन का नहीं ख्याल है ना? प्रभु नहीं कहता कि आप अमीर मत बनो, बिल्कुल बनो, बहुत पैसा कमाओ, लेकिन प्रभु के साथ रहते हो, प्रभु जहाँ पर प्रभु भी आपके जीवन में है और आप बाकी सब काम कर रहे हैं, वो जो प्रभु के वचन को गलत नहीं ठहराता, प्रभु का वचन जिसको गलत नहीं ठहराता, वो सब काम आप कर सकते हैं, लेकिन प्रभु के साथ रहते हैं। ये नहीं कि अपने आत्मिक जीवन को छोड़ दिया और सिर्फ अपने काम धंधे में लग गए, अपने किसी और चीज़ों में लग गए।
वो फिर सिक्योरिटी वॉल्स जो है वो आप खत्म होता हुआ देखेंगे। शैतान को अपने जीवन में अलाउ करेंगे आप काम करने के। इसीलिए प्रेयर लाइफ क्या है, बहुत जरूरी है। और अलर्टनेस के साथ कि मैं प्रार्थना तो कर रहा हूं, क्या मैं कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहा जो वचन के खिलाफ हो रहा है मेरे जीवन। क्या लिखा आगे, फिर उसने दूसरी बार जाकर प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना हट सकता है तो तेरी इच्छा पूरी हो। तब उसने आकर उन्हें फिर सोता पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी। उन्हें छोड़कर वह फिर चला गया और उन्हीं शब्दों से फिर तीसरी बार प्रार्थना की। अब पहली और दूसरी बार में क्या फर्क है, कोई बताएगा? अगर वचन को आपने ध्यान से पढ़ा, जब पहली बार यीशु मसीह आए और दूसरी बार फिर आए, दोनों बातों में क्या फर्क है? कोई और कोई क्या फर्क नजर आया आपको दोनों बार आने के बीच में? यस, पहली बार उन्होंने चिताया था प्रार्थना के लिए, दूसरी बार नहीं चिताया। आप समझ रहे? हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। प्रभु जब हम आत्मा में चल रहे होते हैं, प्रभु हमें चिताता है वचन से कि तुम अब प्रार्थना नहीं कर रहे तो तुम गलत हो। आपने भी आजमाया होगा, आपका विवेक गवाही देता है कि तुमने प्रार्थना नहीं करी और तू सो रहा है ना? वहां पर क्या हम परमेश्वर की बात सुन रहे हैं या नहीं? दूसरी बार वो आवाज बहुत हल्की हो जाती है, आपको नहीं सुनाई देती। तीसरी बात वो और हल्की, चौथी बार समझ रहे हैं आप मेरी बात, वो हल्की होती जाएगी, क्योंकि प्रभु की आवाज की एक वैल्यू है ना? प्रभु इसीलिए जितना मैंने आपको बोला कि आप जितना प्रार्थना से दूर होते जाते, वापस आने में आपको उतना ही मेहनत करनी पड़ती है। इसीलिए मैंने आपको कहा था। अब दूसरी बार नहीं चिताया यीशु मसीह ने उनको, क्योंकि दूसरी बार की जो कंडीशन है वो पहले से और ज्यादा गहरी नींद में थे वो, जबकि चाहते तो वो उठ करके प्रार्थना करते उस समय पर, क्योंकि पहली बार चिता दिया गया था, लेकिन दूसरी बार वो और गहरी नींद में, तो इग्नोर किया। इसलिए मैंने कहा कि जब आप इंस्ट्रक्शंस को इग्नोर करते हो तो क्या होता है, और कमजोरी आती है हमारी लाइफ के अंदर, आत्मिक जीवन के अंदर और कमजोरी आती है। इसीलिए जब संडे चर्च में आप मैसेज सुनते हो या प्रभु आपसे वचन के साथ कुछ बात करता है तो कभी इग्नोर नहीं करो। मैं हमेशा आपको कहता हूँ, कभी आप इग्नोर नहीं करो। या आपको कोई इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आपको ऐसे करना है, कभी इग्नोर नहीं करो। वो आपको और कमजोर करेगा आपके आत्मिक जीवन में। जैसे कि दूसरी बार उनको कुछ नहीं बोला, यीशु मसीह चले। पवित्र आत्मा आपको कन्विक्ट करता है, लेकिन तब तक जब तक आप उसकी बात को वैल्यू करते हो। एक बार, दो बार, तीन बार वो करेगा जरूर आपको, बार बार वो आपको कन्विक्ट वो भी नहीं करेगा पवित्र आत्मा भी। आप देख लेना कभी। आज अगर आप करता होता तो इतने सारे लोग बैकस्लाइड नहीं होते, इतने सारे लोग प्रभु से दूर नहीं जाते। वो किस लिए? क्योंकि आपने बार बार पवित्र आत्मा की आवाज को क्या करा, नेग्लेक्ट करा, इनकार कर दिया। कि पवित्र आत्मा आपको गाइड करता है कि आपको ये नहीं करना, ये करना, ये गलत कर रहे हो, बट उस समय पर मैं किसकी आवाज सुन रहा हूं? क्या परमेश्वर की या फिर शैतान की? अगर आप परमेश्वर की आवाज सुन के एक्शन ले रहे हैं तो वो आपको प्रभु की ओर बढ़ाएगा। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर 43वें वचन में देखते हैं, तब उसने आकर उन्हें फिर सोता पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी। उन्हें छोड़कर वह फिर चला गया और उन्हीं शब्दों से फिर तीसरी बार प्रार्थना की। तब उसने चेलों के पास आकर कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो, देखो घड़ी आ पहुंची और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। उठो चलो, देखो मेरा पकड़वाने वाला निकट आ गया है। अब यहाँ पर जब तीसरी बार उन्हें देखा तो तीसरी बार भी वो क्या कर रहे थे? सो रहे थे। यीशु मसीह ने कहा कि अब रहने दो, तुम विश्राम ही करते रहो, तुम सोते ही रहो, देखो मेरे पकड़वाने वाला क्या है, निकट आ गया। नेक्स्ट डे जब हम देखते हैं तो पतरस क्या हुआ? वो परीक्षा में फंस गया, है ना? जब उसको बोला था कि आज प्रार्थना कर, कल परीक्षा में ना पड़े, और वो वही हुआ। जब उसने क्या करा? इनकार कर दिया यीशु मसीह। जब आप दानियल की लाइफ को देखते हो, दानियल की लाइफ क्या थी? प्रार्थना से फिक्स थी उसकी लाइफ। पढ़ा आप सभी कि वो उसका एक रूटीन था परमेश्वर के साथ, कि वो उस रूटीन को छोड़ता नहीं था कभी भी, है ना? और जब प्रॉब्लम आई, जब ये आज्ञा निकाली गई कि जो भी राजा की मूर्ति के आगे दंडवत नहीं करेगा वो शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा, वह फिर भी उसने देखा कि चलो अब प्रार्थना का टाइम हो गया मेरे, है ना? क्योंकि उसका इतना स्ट्रिक्ट, इतना डिसिप्लिन टाइम था परमेश्वर के साथ कि कुछ भी आ जाए कि मेरा प्रार्थना का समय है तो है। और जब हमारे सामने ऐसी प्रॉब्लम आ जाए कि कोई भी अगर संडे चर्च में नजर आ गया तो मार दिया जाएगा। सोचो कितने लोग बैठे होंगे यहाँ पर,
जो भी संडे चर्च में नज़र आ गया वो मार दिया जाएगा। मगर छोड़ना ऑनलाइन कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? ऑनलाइन तो है ना, प्रभु ने माध्यम, प्रभु ने ही तो बनाया है ये माध्यम भी, ऑनलाइन कर लेते हैं। दानियल गया अपने प्रार्थना वाले रूम में और खिड़की खोल करके, जैसे वो करता था प्रार्थना जो यरूशलेम की ओर खुलती थी, वैसे ही उसने प्रार्थना करी। अगर उसके मन में डर होता, क्योंकि उसका रूटीन था मैं यरूशलेम की ओर जो खिड़की खुलती है मैं वही देख करके प्रार्थना करता हूँ, अगर उसके मन में डर होता तो वो खिड़की बंद करता, बट नहीं किया। करे मैं ऐसे करता और मैं ऐसे ही करूँगा, जिसको देखना है वो देख ले। और वही देख लिया गया उसको प्रार्थना करते हुए, फिर जाके राजा को भड़का दिया गया। और उसके बाद क्या हुआ आप सब जानते, दानियल को उठा के शेरों की मांद में डलवा दिया गया। बट क्या हुआ, क्या शेर उसे छू पाए? नहीं। वजह क्या थी? उसकी प्रार्थनाएं जो सिक्योरिटी वॉल्स की तरह आगे खड़ी हुई। अब समझ में आया मैं क्या बात कर रहा था? किस तरीके की सुरक्षा जो हमारी प्रार्थनाएं हमें देती हैं, हमारे परिवार को देती हैं, हमारे बिजनेसेस को देती हैं। जब हम विश्वास करते हैं प्रार्थनाओं के ऊपर और फिर प्रार्थनाओं को करते हैं, समय बिताते हैं प्रार्थनाओं के अंदर, क्योंकि ये सब चीज़ें आपके विश्वास को रिप्रेजेंट करती हैं। आपका अंगीकार हो गया, आपकी प्रार्थनाएं होगी, आपके वचन पढ़ना हो गया, ये सब रिप्रेजेंट करती हैं कि हम खुदा पे विश्वास करते हैं। और कैसे दिखाओगे? सिर्फ शब्दों से, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों का नहीं है, परमेश्वर का राज्य सामर्थ्य का। हालेलुया। कितने जन विश्वास करते हैं? कितने जन रेगुलर प्रार्थना करते हैं? गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जितने लोग नहीं भी करते वो रेगुलर प्रार्थना को करो, ठीक है। और जिनके हाथ आधे भी उठे थे उनके हाथ भी पूरे उठने चाहिए, खुद की दृष्टि में, यहाँ किसी को दिखाने के लिए नहीं। अगर मैं खुद की दृष्टि में सही नहीं हूँ तो मुझे किसी और की दृष्टि में बनकर भी कुछ नहीं हो जाएगा, है ना। आप शीशा देख के अगर अपने आप को कह सकते हो हाँ खुदा मैं तेरे रास्ते पे चल रहा हूँ, तो आप बिल्कुल सही चल रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि इंसान अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता, है ना। उसको मालूम है मैं क्या करूँगा झूठ बोल कर, क्योंकि कोई सुन तो रहा नहीं। अब तो मैं सच बोल सकता हूँ, है ना। आपकी आंखें नीचे हो जाएंगी अगर आप झूठ बोल रहे होंगे, ये साइन होगा इस बात का, ठीक है। तो आपने जब दानियल की लाइफ से देखा कि पहले उसकी प्रार्थना कॉन्टिन्यूसली चल रही थी, सिर्फ तब नहीं कर रहा था वो जब ये आज्ञा निकली कि वो शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा, तब प्रार्थना नहीं शुरू हुई उसकी। अक्सर हमारी प्रार्थनाएं तभी शुरू होती है जब प्रॉब्लम आती, प्रार्थना बढ़ जाती और बीमारी आ गई, हो हालेलुया परमेश्वर मुझे चंगा कर, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका, है ना। तब प्रार्थनाएं बढ़ जाती है, कईयों की तब भी घट जाती है ना। लेकिन वो दानियल की तैयारी शुरू से थी। आज मेरी लाइफ में कोई फैमिली में प्रॉब्लम आ गई, बिजनेस में आ गई, मेरी प्रार्थना बढ़ जाए, मुझे सारे प्रभु के वचन याद आ जाएंगे। और प्रभु तुझे कहता है वचन, पहले वो वचन कहाँ है, वो पहले तैयारी कहाँ है, वो पहला रिश्ता कहाँ है आपका प्रभु के साथ? क्योंकि प्रार्थना एक तरीका है जहाँ पे आप प्रभु से बात भी करते हैं, रिश्ते के अंदर बैठते हैं प्रभु के साथ, है ना। जैसे कई बार फादर घर पे लेट आते हैं काम से, बच्चे फैमिली सब साथ में बैठते हैं उसमें, क्योंकि पता है फादर सुबह से गया हुआ है काम पर, अभी रात को आया तो बैठ के बातचीत करेंगे, क्योंकि भी रिश्ता बिल्ड है उनके साथ, है ना। तो प्रार्थना भी वैसे ही है। जब आप पूरे दिन से थक हार के जब घर जाते हो ना, प्रार्थना में खुदा के साथ बैठते हो ना, वो वैसे ही है। तो आपका स्वर्गीय पिता भी आपका वेट कर रहा था, मेरा बेटा मेरी बेटी आएगी, मेरे साथ बैठेगी, बात करेगी। एक सिंगर हैं, मैं उनका नाम बोल रहा हूँ, बहुत ही अनॉइंटेड सिंगर हैं, वो प्रभु के गाने गाते हैं। जब वो एक प्रार्थना में प्रभु ने उनको बोला कि तू बैठ मेरे साथ प्रार्थना में, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। अर्नेस्ट मॉल, हाँ उनकी बात मैं आपको बता रहा हूँ, उनकी मैं वीडियो आपसे जाहिर कर रहा हूँ। तो उन्होंने जब वो बैठे, आधा घंटे तक कोई आवाज़ नहीं आई, पौने घंटे तक कोई आवाज़ नहीं आई। तो पौने घंटे बाद बोला कि खुदा मुझे कोई आवाज़ नहीं आ रही है तेरी, तूने मुझे बोला मुझे बैठ, मुझसे बात करनी है ना। तो उन्होंने और देर किया, 1.5 घंटा बीत गया। उन्होंने कहा खुदा अब भी मेरी मुझे कोई आवाज़ नहीं आ रही। तो जब थोड़ी देर और रुके तब आवाज़ आई, क्या 2 घंटे भी तेरा मेरे साथ बैठना मुनासिब नहीं है कि तू 2 घंटे मेरे साथ शांति से बैठ सके? इतना भी समय तेरे पास नहीं। तो खुदा के साथ बैठो, ज़रूरी नहीं है खुदा सामने से जवाब दे, ज़रूरी नहीं, देगा ज़रूर, बट ज़रूरी नहीं आप बैठो और वो तुरंत बोल दे। बैठो उसके साथ तसल्ली से, है ना। क्योंकि जब मैं अपने धरती वाले पिता को, जो मेरा अर्थली फादर है, मैं उसको किसी भी कंडीशन पे चेंज नहीं करता, तो मैं अपने स्वर्गीय बाप से कैसे कंडीशन रख सकता हूँ, जो मुझसे मेरे अर्थली फादर से बहुत ज़्यादा प्यार करता है कि नहीं। मैं कहता हूँ अपने पिता को, अगर तूने मुझसे 4 दिन बात नहीं करी तो मैं किसी और को पापा बुलाना शुरू कर दूँ। होता है? नहीं होता ना।
मैं उसी को पिता बुलाता हूँ जो मेरा है, चाहे मुझे 2 थप्पड़ भी क्यों ना लगाए, मैं उसी को ही बुलाता हूँ, है ना। चाहे मेरी उससे लड़ाई भी क्यों ना हो जाए, गुस्सा, मैं उसी को ही बोलता हूँ, किसी और को नहीं बोलने चला जा सकता, है कि नहीं। तो मेरा स्वर्गीय बाप वही है, चाहे वो मुझसे आज बात नहीं कर रहा है ना, चाहे वो मुझे 2 थप्पड़ भी लगाता है, आने वाले समय में 2 छड़ी भी लगाता है, तैयार रहना। जब परमेश्वर छड़ी लगाए तो तैयार रहना खाने के लिए, क्योंकि वो आपको सही मार्ग पर लेके जाएगी। देख लें, आमीन। तो जब मैं अपने अर्थली फादर को नहीं चेंज करता तो मैं अपने स्वर्गीय बाप को कैसे डाउट करने लग जाता हूँ। आवाज आई कि तेरे सिर्फ तू मेरे साथ बैठ भी नहीं सकता, क्या जरूरी है कि हर बार मैं तुझे आंसर दूं, अपने आप को साबित करूं हर बार। समझ में आ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर। तो प्रभु के साथ बैठो प्रार्थना के अंदर। जैसे दानियल की लाइफ में आपने देखा, उसका एक रूटीन था, कोई कंडीशन नहीं थी कि आज प्रॉब्लम आई है तो आज मैं प्रार्थना करूंगा। डेली का उसका रूटीन था। बाइबल में लिखा है वो अपने नियत समय के अनुसार, नियत मतलब जो फिक्स है, जो चलता हुआ आ रहा है उसकी लाइफ में। जब आप ध्यान से पढ़ोगे वचन को, वहाँ पे लिखा हुआ कि वो अपनी नियत समय के अनुसार क्या हुआ, अपनी प्रार्थना की कोठरी में गया और जो उस खिड़की को खोलकर जो यरूशलेम की ओर खुलती थी, प्रार्थना करने लगा। नहीं घबराया कि देख लेंगे फिर जो होगा, ठीक है ना। और रिजल्ट वही हुआ, वो शेरों की मांद में भी सुरक्षित रहा। रीजन बीइंग वो प्रोटेक्शन लेयर जो उसने प्रार्थना के साथ बनाई हुई। हमें भी अपनी लाइफ में जो प्रोटेक्शन लेयर को है वो बना करके रखना है, जो प्रार्थना वाले जीवन से बनेगी। शैतान एंट्री नहीं ढूंढ पाएगा, मैं घुसूँ कहाँ से इसकी लाइफ में। अय्यूब की लाइफ में देखो आप, एंट्री नहीं मिल रही थी शैतान को कि यार सारे गेट बंद हैं, मैं काम कहाँ से करूँ इसके जीवन। प्रभु के भय वाला जीवन, प्रभु के भय में चलने वाला जीवन। और यही जब आप पतरस की लाइफ पवित्र आत्मा उतरने के बाद आप देखते हो, लंगड़े चलाए, अंधे देखने लगे, कोढ़ी शुद्ध किए गए, हजारों लोग विश्वास में आए। कैसे? प्रार्थना वाले जीवन से। बाइबल में लिखा कि वो दिन के तीसरे पहर क्या हुआ था, मंदिर में प्रार्थना करने को जा रहे थे। वो भी उनका क्या था, एक रूटीन था प्रार्थना। वो भी अपने रूटीन के अनुसार क्या कर रहे थे, प्रार्थना करने थे। क्या मेरा प्रार्थना का समय हो गया, वो प्रार्थना करने जा रहे हैं। तो प्रार्थना में क्या करती है, एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। सबसे पहला पॉइंट लिखो आप। अब फायदे बताता हूँ मैं आपको प्रार्थना के। ये तो आप समझ गए कि प्रार्थना कितनी इंपॉर्टेंट है। अब प्रार्थना के फायदे भी सुन लो। पहला जो हम डिस्कस कर रहे हैं इतनी देर से, वो है सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, सुरक्षा प्रदान करती है आपको, ठीक है। दूसरा, प्रार्थना आपके लिए एक मार्गदर्शन को क्लियर करती है, एक रास्ते को साफ करती है। क्योंकि जब प्रभु कहता है मुझसे मांग, मैं तेरी सुन के उत्तर दूंगा, जब आप मांगते हैं ना, प्रभु के साथ रिश्ते में बिल्ड होते हैं, तो आपके रास्ते क्या करते हैं, अपने आप खुलते हैं। और वो रास्ते खुलेंगे जहाँ पर वैरी आपका वेट नहीं कर रहा होगा, आपकी टेस्टिमनी आपका वेट कर रही होगी। ध्यान रखो, क्योंकि जो प्रभु रास्ते खोलता है वहाँ पर वैरी वेट नहीं करेगा आपका, शैतान वेट नहीं करेगा। ध्यान रखो, वहाँ पर आपकी टेस्टिमनी आपका वेट करेगी। हालेलुया। थर्ड पॉइंट, प्रार्थना आपको एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। क्योंकि जब भी आप प्रार्थना में होते हैं, जब आप बाहर निकलते हैं तो आप सेम नहीं होते, आप आत्मा की हजूरी से भरे होते हैं। कंडीशन, आप प्रार्थना कैसे कर रहे हैं, मायने ये रखता है कि आप प्रार्थना कैसे करें, एक फॉर्मेलिटी के तौर पर या एक खुदा के साथ बैठकर। क्योंकि दोनों में फ़र्क है प्रार्थना करने में। हम जाते हैं बड़ करके 15 मिनट में वापस आ जाते हैं। हम समय नहीं बिताते प्रार्थना के अंदर, खुदा के साथ बैठते नहीं, है ना। आराधना नहीं गाते अपने मुंह से बोलते नहीं, मन में प्रार्थना करके आ जाते हैं। जब आप करेंगे तो आप एक सामर्थ्य को पाएंगे प्रार्थना के अंदर, आप देखेंगे। क्योंकि जब यीशु मसीह ने भी प्रार्थना करी, क्या हो सकता है पिता ये कटोरा मेरे आगे से टल जाए, वरन मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, तो अगले दिन वो क्रूस उठा लिया गया, वो हाथों में कीलें ठुकवा ली गई, वो सामर्थ्य आ गई उस चीज़ को झेलने की। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? मैं हर चीज़ आपको वचन से एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ कि जब हमारी प्रेयर स्ट्रॉन्ग होती हैं और समय बिताने वाली होती है प्रभु के साथ, उसके रिजल्ट क्या क्या होते हैं। और प्रार्थना आपको रिश्ते में बढ़ाती है प्रभु के साथ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी पॉइंट बता रहा हूं, लेकिन ये बिल्कुल आखिरी नहीं है। प्रार्थना आपको रीस्टोर करती है। रीस्टोर मतलब दोबारा से क्या करती है, उठा के खड़ा करती है। हालेलुया। प्रार्थना आपको हेल्प करती है दोबारा से उठ खड़े होने में। कैसे? पश्चाताप के साथ। जब आप प्रार्थना में पश्चाताप रखते हैं तो वो फिर से आपको क्या करता है,
परमेश्वर रीस्टोर करता है। हालेलुया। सबने महसूस किया होगा अपने जीवन में वो रिस्टोरेशन कहीं ना कहीं, कि जब हम प्रभु की हजूरी से दूर हुए, हमने प्रभु से माफ़ी मांगी, रिपेंट किया, फिर से प्रभु ने उठाकर मुझे खड़ा किया। किस किस ने महसूस किया? मैंने तो किया है, सभी ने किया होगा, है ना, क्योंकि डाउनफॉल आया होगा सभी की लाइफ में, और जब हमने प्रार्थना में पश्चाताप किया, प्रभु ने हमें रिस्टोर किया। हालेलुया। तो देखो, और भी बहुत से फ़ायदे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप घर से प्रार्थना करके निकलते हैं, आप सुरक्षित होते हैं, आप अपने रास्तों के अंदर। प्रॉब्लम्स आपको दिखेगी ताकि खुदा के नाम की महिमा हो सके, है ना। प्रॉब्लम दिखेगी परंतु वो छुएगी नहीं आपको, ताकि आपके मन में हाँ हाँ यस कि मैं प्रार्थना करके निकला हूँ और ये सुरक्षित वॉल जो है मेरे पास है। किस किस ने देखा रास्ते में? मैंने तो बहुत बार देखा है, बहुत बार मैं बचाया गया हूँ मरते मरते, सिर्फ किसके कि हम प्रार्थना करते हुए निकले, रास्ते में भी हम प्रार्थना करते हुए जा रहे हैं। तो देखा कितने सारे बेनिफिट है प्रार्थना के। अभी बहुत है, मैं ख़त्म हो जाएंगी तो आपकी नोटबुक लिखते लिखते, इतने सारे बेनिफिट है प्रार्थना के। तो इसीलिए प्रार्थना को क्या करो, आप छोड़ो नहीं कभी। कोई काम आ रहा है, काम को छोड़ दो, प्रार्थना को नहीं छोड़ो। मैं आपको बता रहा हूँ, वो काम लौट कर वापस आ जाएगा, मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ, देख लेना। वो हर एक चीज़ जो आप खुदा के लिए छोड़ देते हो, वो लौट कर वापस ज़रूर आएगी, मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने अपना काम छोड़ दिया था, मेरा काम वापस लौट के आया और अद्भुत रीति से आया। हालेलुया। ऐसी अद्भुत रीति जो आप सोच भी नहीं सकते, मतलब आपकी समझ के भी परे होगी। वो वैसी अद्भुत रीति से खुदा घुमा करके ले उससे बेस्ट ले। मेरे साथ खड़ा रहा, मेरे लिए स्टेप लिया, क्योंकि मुझे उस समय पर हुआ था पेन। होगा सबको, आप हो ही नहीं सकता आप उस पेन से ना निकलो और ग्लोरी को देख लो, कभी नहीं होगा। आप बाइबल में उठा के देखो, किसी ने बिना पेन के ग्लोरी को देखा हो? कोई नहीं है। नॉट इवन यीशु मसीह ने भी नहीं देखा। वो भी एक पेन के सफ़र से निकले हैं, तब वो जा करके स्वर्ग पर उठा लिए गए। एक मनुष्य के तौर पर आए परमेश्वर खुद। किसी का भी एग्जाम्पल उठा करके देखो, मैं आपको सच बता रहा हूं। इसीलिए प्रार्थनाओं में बने रहो और खुदा के साथ खड़े रहो। कभी भी मौका आए खुदा के साथ खड़े रहने का या फिर किसी और चीज़ के साथ खड़े रहे, हमेशा खुदा को चुनना वो बेस्ट होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, वो बेस्ट रहेगा हमेशा, चाहे कुछ भी हो जाए, घर परिवार बिजनेस फलाना ढिमकाना कोई भी हो, हमेशा खुदा के साथ खड़े रहना। सब चीज़ घूम के वापस आएगी आपके पास। और खुदा के साथ खड़े रहना मतलब उसके वचन के साथ खड़े रहना। इसीलिए, नहीं तो ऐसा ना हो कि आप खुदा के साथ तो खड़े हैं बोलने के लिए, नहीं नहीं मैं तो खुदा पे विश्वास करता हूँ, मैं और कहीं नहीं जाऊँगा, और साथ ही साथ मैं खुदा के वचन पर भी नहीं चल रहा हूँ, फिर डिस्करेजमेंट आएगी। मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि शैतान को मौका मिल जाएगा काम करने के लिए। वो आपकी लाइफ में ऐसे काम करेगा, फिर आपको लगेगा कि यार मैं तो खुदा के साथ खड़ा हूँ, मैं तो एक्सेप्ट कर। क्या जांचो अपने आप को, क्या मैं वचन के साथ खड़ा हूँ? खुदा के साथ कहाँ? स्वर्ग में खड़े हो। खुदा आपके साथ खड़ा, आप स्वर्ग में खड़े हो। खुदा के साथ खड़े रहने का मतलब कि आप उसके वचन पे चल रहे हो, वहाँ पर आप सुरक्षित हो, क्योंकि खुदा का एक दायरा सेट है, वहाँ उसके अंदर आप सुरक्षित हो। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जो बाड़ा तोड़ता है सांप उसको क्या करता है? डस लेता है। वो क्यों लिखा है? क्योंकि वो वचन का बाड़ा है जिसके अंदर आप सुरक्षित हो। इसीलिए अपनी सिक्योरिटी वॉल्स को प्रार्थना के द्वारा हमेशा क्या करो? बनाए रखो। कोई भी प्रॉब्लम आपको आपकी लाइफ में लगती है, आप प्रार्थना को बढ़ाओ, अपने वचन को क्लेम करो। परिस्थितियाँ जरूर आपको रोकेंगी, डराएंगी, है ना, लेकिन आपको क्या करना है? आपको वचन को क्लेम करना है। प्रार्थना को क्या करना है? बना करके रखना है, ताकि आपकी वो सिक्योरिटी वॉल्स बनी रहें, दीवारें जो हैं वो बनी रहें। कितने आप जितने भी ऐसे युद्ध देखोगे, वो सारे जो युद्ध हैं वो दीवार के एक पार्टी इस तरफ है, एक पार्टी उस तरफ है, और वो दीवार ही उनकी सुरक्षा है। दीवार ही उनकी क्या करती है? सुरक्षा बनाए रखती है। एक मूवी आई थी, मैंने मूवी तो देखी नहीं, बट एक दो सीन देखे थे मैंने उसके। केसरी मूवी है, केसरी मूवी में आप देखोगे, मैंने देखी नहीं बट हाँ एक सीन देखा था जिसमें वो दीवार के इस तरफ खड़े होकर के लड़ाई कर रहे हैं, है ना, और सामने से भी युद्ध हो रहा है। सिर्फ मेरे को वही सीन देखा है मैंने उसका। तो उसके अंदर क्या कर रहे हैं? वो दीवार में छोटे छोटे छेद बनाए, वहाँ से गोलियाँ चला रहे हैं। तो बचाव कहाँ से हो रहा है? वो वॉल के द्वारा। अब समझ में आ रहा है? हमारा जो बचाव होता है वो हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा होता है, जब हम प्रार्थना में समय बिताते हैं। इसीलिए अपनी प्रार्थना को क्या करो? बना करके रखो और मेंटेन रखो। उसको ऑन ऑफ वाली मत चलाओ, रेगुलर वाली चलाओ। मैं आपको सच बता रहा हूँ, जिस चीज़ के लिए भी आज आप
खुदा को छोड़ते हो, उसके समय को छोड़ते हो ना, वो सब आपकी लाइफ में आपके पीछे भाग के आएगा, देख लेना, और अद्भुत रीति से आएगा। आप इतने से के लिए भाग रहे हो ना, वो इतना हो जाएगा, देख लेना। हालेलुया। लेकिन आपको वहाँ क्या है, खड़े रहना है खुदा के साथ, उसके वचन के साथ। ऐसे नहीं खाली बिली खड़ा हूँ, तो यहाँ खड़े होकर भी मैं गालियाँ ही दे रहा हूँ, यहाँ खड़े होकर भी मैं गुटका ही चबा रहा हूँ, यहाँ खड़े होकर भी मैं नशे ही कर रहा हूँ। मत खड़े हो, कोई फ़ायदा नहीं। फिर खुदा के साथ नहीं खड़े हो, उसके वचन के साथ नहीं खड़े हो। जब खुदा के साथ खड़े होना तो उसके वचन के साथ खड़े होना, इसका मतलब ये है, ठीक है, ताकि जो रिजल्ट खुदा वादा कर रहा है, जिसकी बात मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आप वो देख भी सको। नहीं तो कल को आगे मेरे को ही पकड़ोगे, कहाँ है वो चीज़ें जो तुम बोल रहे थे, जिसकी गारंटी तुम दे रहे थे, वो तो नहीं है हमारी लाइफ में। चेक करो उससे पहले अपने आप को, क्या वचन के साथ खड़े हो। अगर खड़े हो तो वेट करो, ज़रूर होगा, मैं आपको गारंटी से बता सकता हूँ। हालेलुया। अगर वचन के साथ खड़े हो तो कोई भी ऐसा बंद दरवाज़ा नहीं है शैतान के द्वारा जो खोला ना जाएगा परमेश्वर के द्वारा। आमीन। आइए सब जन प्रार्थना में चलें। धन्यवाद करते हैं मेरे सामर्थी खुदा, मेरे परमेश्वर, खुदा बाप, मैं विश्वास करता हूँ मेरे परमेश्वर, कोई भी ऐसा बंद रास्ता जो इनकी लाइफ में है, चाहे वो फाइनेंसिस का है, चाहे बीमारी का है, प्रभु आज के बाद से इनकी प्रार्थनाओं के द्वारा वो खोल दिया जाएगा इनकी लाइफ के अंदर, और शैतान प्रभु एंटर नहीं करेगा यीशु मसीह के नाम से। और ये लोग प्रभु पूरी प्रभुता करेंगे, और मेरे परमेश्वर और प्रभु जी, ये लोग पूरे आनंद को अपनी लाइफ में ग्रहण करेंगे मेरे परमेश्वर, और हर एक बंद गेट को यीशु मसीह के नाम से खुलता हुआ देखेंगे अपनी लाइफ में। आज आप प्रार्थना को रिसीव करें कलीसिया। आज हर एक वो बंद गेट, चाहे वो आपके फाइनेंसिस का है, चाहे वो किसी भी चीज़ का क्यों ना है, आप ओपन होता हुआ देख रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर कलीसिया, और आप ओपनिंग गेट की टेस्टिमनी के साथ वापस आ रहे हैं कलीसिया। आप देखेंगे, आप कहेंगे खुदा ने ये दरवाज़ा मेरी लाइफ में क्या है, खोल दिया है। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर आपके अनुग्रह का, मेरे परमेश्वर, जो तू अपने लोगों के ऊपर देता है मेरे परमेश्वर, तेरे वचन के लिए प्रभु जी, जो तू अपने वचन को भेज कर अपने लोगों को चंगा करता है मेरे परमेश्वर। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ सभी के लिए, प्रभु उनके आत्मा वाले जीवन के, प्रार्थना वाले जीवन यीशु मसीह के नाम से स्ट्रांग होने पाए मेरे परमेश्वर। और प्रभु जी कोई भी चीज़ जो इनको वचन पढ़ने से, प्रार्थना करने से रोकती है, प्रभु ये इतने निर्णयात्मक हो मेरे परमेश्वर के उस बात के लिए निर्णय लेने वाले होने पाए मेरे परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ प्रभु, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। जोर से तारीफ करेंगे, जोर से।